चलिए चलते हैं लॉकडाउन की लव स्टोरी के आज के एपिसोड की ओर। एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। ध्रुव अपनी अम्मा को कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होती जो अपनी पसंद के लिए उसके बेटे की पसंद को छीन ले। ध्रुव अपनी अम्मा को कहता है कि माँ तो ऐसी होती है जो अपने बच्चे के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और फिर ध्रुव सोनम की मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि माँ ऐसी होती है। फिर नूतन जी कहती हैं कि वाह बेटा, अब ये हमसे अच्छी हो गई। नूतन जी फिर भी सोनम को ध्रुव के सामने गलत साबित करने की कोशिश करती रहती हैं। फिर शशिकांत जी कहते हैं कि तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी। शशिकांत जी कहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अपने बेटे के साथ साथ घर से भी हाथ धो बैठोगी। फिर नूतन जी कहती हैं कि ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। नूतन जी रोते रोते कहती हैं कि आप समझिए, ये हमारी जिद नहीं, हमारी ममता है। नूतन जी फिर मिल्की को बुलाती हैं और कहती हैं कि इस बेचारी का तो कोई दोष नहीं है, ये तो वहाँ बैठना भी नहीं चाहती थी, वो तो हमने इसे वहाँ ज़बरदस्ती बिठा दिया। नूतन जी को कहता है कि आप चाहे ज़बरदस्ती करी हो, चाहे हमारी भलाई के लिए करी हो, पर आप गुनहगार हैं। फिर ध्रुव सोनम से कहते हैं कि हम सबकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। तभी मिल्की कहती है कि सबकी तरफ से नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं करा जिसके लिए हमें माफ़ी मांगनी पड़े। ऐसे करते करते मिल्की अपने आप को सच्ची साबित करने लगती है। फिर मिल्की ध्रुव को कहती है कि चाहे जो मर्जी सच सामने आया हो, पर इससे ये सच तो नहीं बदल जाता कि हम आपकी पत्नी हैं और धर्म पत्नी हैं। फिर ध्रुव मिल्की को कहता है कि हमने तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं माना और ना ही आज मान रही हैं। फिर मिल्की ध्रुव को कहती है कि जब तक हम आपको डिवोर्स नहीं देते, आप किसी दूसरी औरत के साथ शादी नहीं कर पाएंगे। फिर सोनम ध्रुव को कहती है कि नहीं आएगी तुम दोनों के बीच सोनम। फिर सोनम ध्रुव को कहती है कि मैं इस घर में ध्रुव को वापस लेने नहीं आई थी, बस अपने ऊपर लगे कलंक को हटाने आई थी। सोनम कहती है कि मैं यहाँ से चले जाऊँगी और वहाँ से जाने लगती है तभी। फिर सोनम की भाभी कहती है कि नहीं सोनम, अब तो तुम निर्दोष साबित हो गई और तुमने वट सावित्री का व्रत भी तो रखा था। सोनम कहती है नहीं, वो तो मेरा ध्रुव के लिए प्यार है जो इस घर से जाने से भी खत्म नहीं होगा। फिर ध्रुव सोनम को रोक लेता है। फिर ध्रुव की मम्मी शशिकांत जी को कहती हैं कि भाई साहब आप समझाइए ना ध्रुव को, कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और किसी से चाहकर भी हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाते। फिर ध्रुव के बाबूजी भी ध्रुव को समझाने लगते हैं। फिर ध्रुव शशिकांत जी को मना करने लगता है और कहते हैं कि हमेशा आपने सोनम को यहाँ रुकने के लिए कहा, पर जब हम कह रहे हैं तो आप हमें मना कर रहे हैं। सोनम वहाँ से जा रही होती है अपनी मॉम को साथ लेकर, तभी वहाँ पर ध्रुव उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अगर सोनम तुम यहाँ से चले गई तो हम मर जाएंगे। फिर ध्रुव सोनम को कहता है कि सब कुछ ठीक करने का तरीका हमारे पास है, पर सोनम तब भी नहीं मानती। ध्रुव सबको पूजा की तैयारी करने को कह देता है। फिर मिल्की ध्रुव को कहती है कि वाह ध्रुव जी, हम मुंबई से पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमको ये क्या समझ में नहीं आता। फिर ध्रुव की अम्मा ध्रुव को कहती हैं कि हम सिंदूर को ना खेल समझते हैं और ना खेल बनने देंगे। तभी ध्रुव नूतन जी को कहते हैं कि आप अपने सिंदूर को अपने पास रखिए। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा लाइक करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें।